Welcome to Tiny Tales Stories. एक दफ़ा का जिक्र है कि नवौरह नाम की एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी। इस सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहादुर, हुनरमंद और अपने दिल की मजबूती के लिए मशहूर थी। इसकी नीली आंखें समंदर की गहराई को बयान करती थी और उसके सुनहरी बालों में सूरज की किरणें झलकती थी। ज़ारा का दिल बहुत नर्म था मगर उसकी शख्सियत बहुत मजबूत थी। ज़ारा बचपन से ही सुनने की सलाहियत से महरूम थी, लेकिन इसने कभी अपनी कमज़ोरी को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। वो इशारों की ज़बान में माहिर थी और अपनी बात चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत से बड़ी खूबी से समझा लेती थी। ज़ारा को अपनी मुनफरद दुनिया पर फ़ख्र था और वो अपने हुनर और सलाहियतों के ज़रिए अपने आप को ख़ास साबित करती थी। ज़ारा को घोड़सवारी का बेहद शौक था। इसकी घोड़ी बादला एक तेज़ रफ्तार और ख़ूबसूरत घोड़ी थी जिस पर सवार होकर ज़ारा पहाड़ों, मैदानों और जंगलों की सैर किया करती। ज़ारा को पेंटिंग्स बनाने का भी शौक था। वो अपनी तस्वीरों के ज़रिए अपनी कहानियाँ और एहसासात बयान करती थी। वो घोड़सवारी में इस कदर माहिर थी कि बादशाह कामरान भी इस पर फ़ख्र करते थे। बादशाह कामरान और मलिका सारा के साथ एक शानदार महल में रहती थी जो पहाड़ों की चोटी पर बना था। लेकिन ज़ारा सुनने से महरूम थी और ये बात अक्सर लोगों को परेशान करती थी। ज़ारा के वालिदैन उसे बहुत चाहते थे और हमेशा उसकी खुशियों की दुआ करते थे, मगर उन्हें यह देखकर अफसोस होता कि कोई भी ज़ारा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। लोग उसकी खूबसूरती को तो पसंद करते, लेकिन इसकी खामोश दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करते थे। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने खानदान के साथ करीबी शहर जाएंगे। शाही काफिला तैयार हुआ। इसमें सोने और चांदी से सजी गाड़ियां, कीमती जवाहरात और बहुत से सिपाही शामिल थे। जब काफिला एक गहरे जंगल से गुजर रहा था, अचानक दरख्तों के पीछे से डाकुओं का एक गिरोह निकल आया। उनके हाथों में तलवारें थीं और वो काफिले को लूटना चाहते थे। सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन डाकू बहुत ज्यादा थे। ज़ारा ने फौरन सूरत हाल को समझा। वो अपनी घोड़ी पर सवार होकर डाकुओं के गिर्द चक्कर लगाने लगी ताकि उन्हें उलझा सके। इसने अपनी कमान निकाली और डाकुओं पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इसके तीर इतने दुरुस्त थे कि कई डाकू जमीन पर गिर गए। ज़ारा की बहादुरी ने काफिले के सिपाहियों को भी हौसला दिया और वो मजीद जोश के साथ लड़ने लगे। इसी दौरान एक नौजवान आदिल जंगल के एक दरख्त के पीछे से नमूदार हुआ। वो एक आम आदमी था, लेकिन दिल का बहुत बहादुर था। आदिल ने डाकुओं को ललकारा और उनके सरदार के सामने आ गया। ज़ारा ने इशारों से आदिल को समझाया कि वो किस तरह डाकुओं का मुकाबला करे। दोनों ने मिलकर डाकुओं को शिकस्त दी। आखिर में डाकुओं का सरदार भी हार मानकर भाग गया। बादशाह कामरान आदिल की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए और इसे इनाम के तौर पर खजाने का संदूक पेश किया। लेकिन आदिल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये खजाना नहीं चाहता। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है। बादशाह ने पूछा, क्या ख्वाहिश है? जो मांगोगे मिलेगा। आदिल ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, मैं शहजादी ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसकी बहादुरी, हुनर और खामोश दुनिया की खूबसूरती को महसूस किया है। ज़ारा, जो हमेशा अपनी इनफरादियत की वजह से तन्हा महसूस करती थी, आदिल की बात सुनकर हैरान हुई। बादशाह और मलिका ने ज़ारा से पूछा कि वो क्या चाहती है। ज़ारा ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी का इशारा दिया। ज़ारा और आदिल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझने और मोहब्बत करने के नए मानी सीखे। ज़ारा ने आदिल को इशारों की ज़बान सिखाई और आदिल ने ज़ारा की दुनिया का हिस्सा बनकर उसकी खुशियों को बढ़ाया। दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला जहां बच्चों को नए हुनर सिखाए जाते थे। ज़ारा और आदिल की कहानी मोहब्बत,
بہادری اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ایک مثال بن گئے۔ ان کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ محبت لفظوں اور آواز کی محتاج نہیں، بلکہ یہ دلوں کے احساسات سے جڑتی ہے۔